हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपनी कहानियों की इस दुनिया कहानी 2020 में आप सबका स्वागत करता हूं और ऊपर वाले से आप सबके सुखी और समृद्ध होने की मंगल कामना करता हूं और आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि ऐसी और कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूं, क्योंकि दोस्तों आप सभी व्यूअर्स ही मेरी ताकत है। तो आइए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। कोमल को खाने पीने का बहुत शौक था जिसे वह कंट्रोल नहीं कर पाती थी और दिन ब दिन मोटी होती जा रही थी। साथ में उसकी शादी की उम्र भी निकली जा रही थी। शादी ना हो पाने की टेंशन में कोमल और ज़्यादा खाती थी। कोमल के पिता ने बहुत रिश्ते देखे, परंतु कोमल का साइज देखकर वे सब रिश्ते दरवाजे से ही उल्टे पैर वापस लौट गए। कोमल के पिता के बचपन के एक दोस्त को जब यह सब पता चला तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी की शादी इसलिए नहीं हो पा रही कि लड़की मोटी है, और दूसरी तरफ मेरे बेटे की शादी इसलिए नहीं हो पा रही कि वह देखने में सूखा बांस लगता है। कमबख्त खाता तो बहुत है, पर उसका शरीर देखकर कोई नहीं कह सकता कि इसे खाना भी मिलता है। तभी कोमल के पापा ने अपने दोस्त से कहा कि यार, अगर तू बुरा ना माने तो अपने बेटे के साथ कभी मेरी बेटी को देखने घर पर आ जा। तो दोस्त ने कहा, यार क्यों शर्मिंदा कर रहा है, तेरी बेटी को मैंने देखा है, बड़ी प्यारी क्यूट सी गुड़िया जैसी लड़की है। मैं तो सोच रहा था कि कहीं अगर मैंने अपने सुकड़े लड़के की बात छेड़ी तो तू बुरा न मान जाए। और कोमल के पापा ने दोस्त को गले लगा लिया और उससे कहा, यार शायद तू ही मेरी नैया पार लगा सकता है। और दोनों दोस्तों ने एक हफ्ते के बाद ही लड़का लड़की को देखने दिखाने का प्रोग्राम फिक्स कर लिया और थोड़ा बहुत ना नुकुर करने के बाद लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद आ गए और दोनों की शादी तय हो गई। एक महीने के बाद कोमल शादी करके अपने पति के घर विदा हो गई और कोमल ने जब ससुराल में अपना कदम रखा, कुछ लोग छुपे तो कुछ लोग सामने ही उसकी सास से कहने लगे कि यह बुलडोज़र कौन सा मकान गिराने लाए हो। शुरुआत में तो कोमल इसे मजाक समझकर कुछ नहीं बोलती थी, परंतु धीरे धीरे ये बातें उसके सामने भी होने लगी और कोमल की नंदों ने तो उसका नाम मोटी भाभी ही रख दिया। सब कहते कि साइड हो जाओ, कहीं कोमल बुलडोज़र के पैरों तले कुचले ना जाओ। कोमल को यह बातें बहुत बुरी लगती थी, तो उसने अपने पति से इस बात की शिकायत की। कपिल ने कहा, देख कोमल, यह दुनिया पहले मेरा मजाक उड़ाती थी, मुझे सुकड़ा लकड़ा कहकर, पर अब वह सब तेरा मजाक उड़ाते हैं। कपिल ने आगे कहा, कोमल, यह दुनिया हर किसी का मजाक उड़ाती है, कमज़ोर का सामने से और ताकतवर का पीछे से चुगलियाँ करके। देख, तू इनकी बातों को दिल से मत लगा। एक दिन आएगा जब यह लोग समझेंगे कि ऊपर वाले ने हमें जैसा बनाया है उसके पीछे भी कोई ख़ास बात होगी। कपिल के समझाने पर कोमल समझ जाती कि जब भगवान ने दुनिया ही गोल बनाई है तो थोड़ा सा अगर हम गोलू मोलू हो गए तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। और वह कपिल को अपनी बाहों में उठाकर पलंग पर ले जाकर सुला देती और खुद भी सो जाती। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी और कोई 2 बजे थे। कोमल को बाथरूम जाने की इच्छा हुई और वह बाथरूम चली गई, और जब बाहर आई तो उसने किसी की आवाज़ सुनी। कोई हॉल में दबी ज़बान में कुछ बोल रहा था। कोमल
धीरे धीरे हॉल तक पहुंची तो वह देखकर दंग रह गई कि एक चोर ने अपनी चाकू के दम पर उसके सास ससुर नंदो और उसके पति कपिल को रस्सियों से बांध रखा है और घर के गहने जेवर पैसे दोनों हाथों से अपने बैग में भर रहा है। कोमल ने साइड में छुपकर देखा कि घर के सभी लोग बंधे हुए हैं और चोर चाकू साइड में रखकर पूरे ध्यान से अलमारी के पैसे और जेवर अपने बैग में भर रहा है। कोमल को यही सही मौका लगा और वह दबे पैर चोर के ठीक पीछे पहुंची और चोर को बाहुबली की तरह इतने ज़ोर का धक्का दिया कि पहले तो वह चोर किसी गेंद की तरह अलमारी से टकराया और फर्श पर गिर गया और बाद में अलमारी भी उसके ऊपर गिर पड़ी। कोई कसर बाकी न रह जाए इसके लिए कोमल उस अलमारी पर किसी WWF के पहलवान की तरह कूद गई। अब चोर पर एक साथ अलमारी और कोमल दोनों का वजन पड़ रहा था, मानो जैसे गन्ने के जूस की मशीन में गन्ने का रस निकल रहा हो। अब चोर का भी रस मतलब उसकी जान निकल रही थी और चोर ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि अरे चोरी करने पर तो पुलिस कानून भी जान से मारने की सज़ा नहीं देती, तो आप मुझे जान से क्यों मार रही हो। उसने कोमल से कहा कि बहन मुझे माफ़ कर दो, मैं भी बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, इस पापी पेट की खातिर मैंने यह चोरी की थी। चोर ने आगे कहा, बहन देखो मैंने तुम्हारे परिवार में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है, बस उनके हाथ पैर बांध दिए हैं ताकि वह शोर ना मचाए और मैं आराम से चोरी कर सकूं। घर वाले ये सब नज़ारा देख रहे थे कि तभी कोमल के ससुर ने चिल्लाकर कहा, बेटे कोमल अलमारी से नीचे उतर जाओ, कहीं ये चोर मर गया तो इसकी बीवी की बद्दुआ तुम्हें लगेगी। अपने ससुर की ये बात सुनते ही कोमल अलमारी से नीचे उतर गई और उसने सभी घर वालों को खोल दिया और उन्होंने चोर के ऊपर से उस अलमारी को बड़ी मुश्किल से हटाया और देखा कि चोर खड़े होने की हालत में नहीं है। उस चोर ने बड़ी मुश्किल से अपने दोनों हाथ जोड़कर कोमल के ससुर की तरफ देखकर कहा कि भाई साहब, यहाँ पर आप सबसे समझदार लगते हो, जो मैंने किया उसके लिए आप पुलिस को तो बुलाएंगे ही, परंतु मेरी हालत देखकर प्लीज़ एक एम्बुलेंस भी बुला दें, प्लीज़ सर। और थोड़ी देर में पुलिस और एम्बुलेंस दोनों ही आई और पुलिस वालों ने कोमल को बधाई दी कि यह एक नामी चोर है, ना जाने इस चोर ने कितनी चोरियां की हैं, आपने इसे पकड़वाकर पुलिस की मदद की है और हमारी तरफ से इसे पकड़वाने का इनाम भी आपको दिया जाएगा। सभी घर वाले पूरे गर्व से कोमल की तरफ देखने लगे। तभी कपिल ने कोमल से कहा, कोमल मैंने कहा था ना कि ऊपर वाले ने हमें जैसा बनाया है उसके पीछे कोई ना कोई ख़ास बात होती है। आज तूने देख लिया कि तेरे कारण आज हमारे घर में चोरी होने से बच गई और कोई अनहोनी घटना भी नहीं हुई, यह सब तेरे कारण हुआ है। तभी कपिल ने पूरे परिवार के सामने कहा कि मुझे मेरी बीवी पर नाज है क्योंकि मेरी बीवी का जवाब नहीं, और सभी ने कोमल को गले से लगा लिया और उस दिन के बाद सभी ने कोमल को चिढ़ाना बंद कर दिया और उसे सम्मान की नज़रों से देखने लगे। कहानी का भावार्थ, दोस्तों ज़िंदगी में कई बार जिसे हम अपनी कमी समझते हैं, दरअसल वह कमी भी हमारी खासियत हो सकती है जो ज़िंदगी में हमें एक ख़ास मुकाम तक पहुंचा सकती है। दोस्तों कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।